माँ, क्या मैं अपने दोस्त जुगनू को भी साथ ले जाऊं? नहीं बबलू बेटा, वो छोटा कौवा बहुत शरारती है, आपकी नानू को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जुगनू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन छोटा बबलू कबूतर अपनी माँ को तंग करता है, तब बबली कबूतरी भी मान जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे जुगनू कौवा बबलू के घर आता है। जुगनू बेटा, आप अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही भेजा है। ठीक है मम्मा, अब हम जाएं? फिर बबलू कबूतर और जुगनू कौवा दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में एक नदी के पास बैठकर जुगनू कौवा बबलू से कहता है, यार बबलू, मुझे बहुत भूख लगी है। जुगनू, मेरी नानू ने खाना बनाकर रखा होगा, हम मेरी नानू के घर जाकर भोजन खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। तो ठीक है जुगनू, ये मिठाई मेरी मम्मा ने नानू के लिए दी थी, तुम इसमें से कुछ खा लो। ऐसा कहते हुए बबलू मिठाई का डब्बा खोलता है और उसमें से थोड़ी सी मिठाई जुगनू कौवे को दे देता है। जुगनू जल्दी से वो मिठाई खा लेता है। बहुत स्वादिष्ट है ये मिठाई। अब चलो जुगनू, शाम होने से पहले पहले हमें नानू के घर पहुंचना है। वो दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जुगनू कौवा वहाँ रुक जाता है। जुगनू चलो, इतना समय नहीं है। नहीं बबलू, पहले मैं झूले लूंगा। जुगनू, अगर रात हो गई तो हमें बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जुगनू कौवा बबलू की एक बात भी नहीं सुनता और वो एक झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। जुगनू, मेरी मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। अच्छा, मैं भी तो तुम्हें अपनी नानू के घर लेकर गया था। लेकिन मैंने तुम्हें रास्ते में तंग नहीं किया था, जैसे तुम मुझे कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर वो दोनों दोस्त बबलू की नानू के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ नानू, रास्ते में हम रुके थे, इसलिए देर हो गई। फिर बबलू की नानू उन्हें खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ बेटा, तुम मेरी मदद करना। चलो जुगनू, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं काम करने थोड़ी ना आया हूँ। फिर बबलू कबूतर अपनी नानू के साथ चला जाता है और जुगनू कौवा जंगल घूमने चला जाता है। जुगनू कौवा उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है। एक पेड़ पर घोंसला था जिसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। अंडे को देखकर जुगनू कौवा उसके पास जाता है। वो इधर उधर देखता है और अपनी चोंच से अंडा तोड़कर पीने लगता है। पीछे से तोती भी आ जाती है। वो घोंसला एक तोती का था। तोती को देखकर जुगनू वहाँ से भाग जाता है। दोस्त कौवे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए तोती कौवे के पीछे उड़ती है और वो उसे पकड़ लेती है। कौन हो तुम और किसके घर आई हो? मुझे छोड़ दे आंटी, मैं तो यहाँ बबलू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतनी देर में बबलू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, देखिए, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। क्या? जुगनू, जुगनू बेटा, तुम ऐसा भी कर सकते हो? बबलू बेटा, तुम ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए? जुगनू, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? ऐसे कहते हुए तोती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने वो अंडा पी लिया। बेटे, अगर भूख लगी थी तो घर से भोजन खा लेते, ऐसे अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। बबलू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर बबलू जुगनू को साथ लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाता है। जुगनू, वो रहा तुम्हारा घर। आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म।
मैं आज के बाद कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर बबलू अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या बबलू, तुमने तो अभी 2 दिन और रहना था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, आपने ठीक ही कहा था। मैंने जुगनू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया और यहाँ तक कि तोती आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर बबली कबूतरी को बहुत दुख होता है। बेटा, आपकी नानू को बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद मैं जुगनू को कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। कई साल पहले एक दुर्घटना में बिजली कपी की एक आंख फूट गई थी। इसलिए बिजली कपी को भोजन लाने में बहुत मुश्किल होती थी। कभी वो पेड़ से टकराकर गिर जाती तो कभी दुश्मनों से बचती हुई अपनी जान बचाती। एक दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास आती है। बिजली बहन, मैंने 2 अंडे दिए हैं। आप मेरे घर में आकर मेरे अंडों का ध्यान रखें। मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आऊंगी। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडों का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है बिजली बहन, आप मेरे साथ चलिए। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। बिजली बहन, आप घोंसले में ही बैठना, तब तक मैं आपके लिए मीठा फल ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और बिजली कभी चिड़िया के अंडों की रक्षा करने लगती है। बिजली के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद मानो चिड़िया घर लौट आती है। वो बिजली के लिए मीठा फल भी लाती है और अपने लिए दाना भी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से भूखी थी, आज पेट भरकर मीठा फल खाऊंगी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं बिजली बहन, आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी। आप रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे अंडों का ध्यान रखना। मैं अपना और आपका भोजन ले आया करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया रोज दाना लेने जाया करती और बिजली का भी चिड़िया के घर में उसके अंडों की रक्षा करती। एक दिन चील वहाँ से गुजर रही थी। वो चिड़िया के घर में आती है। अरे कभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील चाची, मेरी एक आँख नहीं है, मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं चिड़िया के अंडों का ध्यान रख रही हूँ और वो मेरे लिए भोजन लेकर आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया की नौकरानी हो? नहीं नहीं, चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करती हूँ और वो मेरा। वो चिड़िया तो मजे मजे के फल खाती है और तुम खाती हो सूखा दाना। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालकिन बनाकर रखूंगी, नौकरानी नहीं। चील की बात सुनकर बिजली कपी के मन में भी लालच आ जाता है। ठीक है चील चाची, तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। फिर चील वहाँ से चली जाती है। वैसे चील चाची ने बात तो ठीक कही है, मैं कब तक चिड़िया की नौकरानी बनकर रहूंगी। आज मैं चिड़िया से बात करूंगी। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना, पहले दिन तुम मेरे लिए मीठा फल लाई थी और फिर हर रोज सूखा दाना ही लाती हो। मैं नहीं खाऊंगी ये सूखा दाना। बिजली बहन, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा और मेरा साथ नहीं चलेगा, कल से मैं नहीं आऊंगी। अब तुम जानो और तुम्हारे ये अंडे। ऐसा कहते हुए बिजली का भी चली जाती है। अगले दिन